दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। अगर आपने इसे पूरी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और ज़िंदगी पटरी पर दौड़ने लगेगी और आप अपने ज़िंदगी के फैसले बहुत ही अच्छी तरीके से लेने लगोगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से लेकर आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहली कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ की उस डाली पर मारा जिस पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बबूल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ के पास जाने की भी नहीं सोची। आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाता। अब इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है, थोड़ा कम अच्छा होता है, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसको ज़्यादा तंग नहीं किया जाता। आमतौर पर उसकी बातें भी आसानी से मान ली जाती हैं। वहीं अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए तरह तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों ज़रूरी है, टेढ़ा बनना क्यों ज़रूरी है और कैसे बने। ज़िंदगी में अगर आपने दो चीज़ों को सही समय पर और सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। कभी मन में इस बात का पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोलें या बुरा बोलें, पहली चीज़ है हाँ और दूसरी चीज़ है ना। अगर आपने ज़िंदगी में ये सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोलें, आपको कितना भी बुरा बोलें, कितना ही जिद्दी बोलें, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन आप अगर अपनी लाइफ में पीछे पलट कर देखोगे तो कम से कम आपको किसी बात का पछतावा नहीं रहेगा। दोस्तों, आप मुझे ये बताओ कि ये जो ज़िंदगी आप जी रहे हो वो ना आपको किसी बबलू के नाम पर मिली है, ना किसी टोनी के नाम पर मिली है, ना ही किसी मीरा के नाम पर मिली है। ये जो ज़िंदगी आप जी रहे हो वो आपके अपने खुद के नाम की मिली है। ये ना ही हमारे पिताजी के नाम की है, क्योंकि उनको अलग ज़िंदगी मिली है और हमें अलग ज़िंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है उस नाम के हजारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग तो रोज़ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सर्च मारकर देखते होंगे, फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनाती है, और वो है हमारी यूनिक पर्सनैलिटी। और उसकी यूनिकनेस तब तक ही बनी रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर, किसी और के बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया, उसी टाइम आपकी ये यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है और उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है और वो आपके नज़रों में भी गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलें या बुरा बोलें, लोगों को बोलने दो। अगर आपको ये लगता है कि किसी काम को करने में आपका फ़ायदा है और आपके किए काम से किसी गरीब या किसी मासूम को नुकसान नहीं है और उस काम को करने से आपको खुशी भी मिल रही है और उससे आप ग्रो भी करने वाले हो, और आपको अगर ये भी लगता है कि उस काम को करने से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो बिना सोचे ही आप हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीज़न है हाँ बोलने का या ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटालिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो आप आग में कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर आपको कोई अपना टाइम बर्बाद करने के लिए बोलेगा तो आप उसको अलाउ करते रहोगे, क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात सामने निकल कर ये आती है कि आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है
वैसा ही चलने दो। वहीं अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे। दूसरों के फालतू कामों के लिए अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। अगर आप ये सोचते हो कि अगर मैंने मना कर दिया तो सामने वाला इंसान मुझे गलत सोचेगा, या फिर जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरा साथ नहीं देगा, ये जो अकेले होने का फियर है वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी। सामने वाले का काम निकल जाता है और वो अपना काम निकाल कर साइड हो जाता है, और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रहोगे तो वो आपको पहले ही निशाना बना लेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस ज़रूरी है, पर इतना भी नहीं कि कोई भी आपको बेवकूफ़ बना दे। अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंखें बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगर किसी व्यक्ति का नुकसान होता है आपके साथ रहने में, तो क्या वो रुकता तुम्हारे साथ? मैं ठीक उसको वैसा ही करने को बोलता जैसा वो मुझसे करने के लिए बोल रहा है, तो क्या वो भी मेरी बातों को मानता? क्या सामने वाला भी तुम्हारी टाइम की उतनी ही इज्जत करता, या केवल तुम ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद करते रहते हो? जैसा वो बोल रहा है वैसा करने में किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा, या तुम्हारी इज्जत की वाट तो नहीं लग रही? जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो तो ना को हर पहलू से ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फ़ायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात को मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फ़ायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या रिश्ता बचाने के चक्कर में भी हम गलत को सही बताने लगते हैं और अच्छे बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है या ऐसा बोल रहा है, वो किसी और को भी जाकर ऐसा ही बोलता होगा। इसलिए कहता हूँ कि सही है तो उसको सही बोलो, और अगर कोई चीज़ गलत है तो बिना सोचे ही उसको गलत बोलो। फिर चाहे आपको लोग बुरा बोलें, टेढ़ा बोलें या कुछ भी बोलें। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। कहते हैं कि अच्छों को दूसरों में अच्छाइयाँ और बुरों को दूसरों में बुराइयाँ ही नज़र आती हैं। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसके बातों का नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान दो कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ़ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ़ मत बनो। चाहे दूसरों के नज़र में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए। और अगर अच्छे बनो तो बेवजह बनना, क्योंकि वजहों के कारण तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।